नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञानकुल परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम 2024-28 सत्र में दे रहे हैं, जिस बच्चों का हिंदी मेजर पेपर का एग्जामिनेशन हुआ है, तो आप सभी के लिए आज का एक क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों से पेपर में जो क्वेश्चंस पूछा गया था, यहां पर हम आपको 100% सही आंसर की डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाले हैं। इसके साथ साथ देखिए, तो जिस बच्चों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जहां एग्जाम कंडक्ट कराना अभी बाकी है, तो आप लोग भी बच्चे क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे यहां पर, उसका मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन कराऊंगा, ताकि पेपर में जब वहां से क्वेश्चंस बनेगा तो आप लोग क्वेश्चंस को इजीली हल कर पाओगे। इसके साथ साथ देखिए, तो जो भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे और जो भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसमें आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे बच्चे, क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना, ताकि जिस बच्चे ने एग्जाम दिया है अपना आंसर की मैच कर सकेंगे और जिसका एग्जाम नहीं हुआ है वो अच्छे से अपनी तैयारी कर सकेंगे। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो बच्चे लाइक कर लीजिएगा, और आप भी चैनल पर नए हैं तो हमारी आने वाली क्लास के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि आपको टाइम से वैसे में क्लास मिल जाता है, ठीक है बच्चे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को अब देखते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वह आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछा गया था। 10 क्वेश्चंस थे, 2-2 मार्क के। अब देखो क्वेश्चंस क्या क्या पूछा गया था, काफी इजी क्वेश्चंस था, और अमूमन क्वेश्चंस जो है मैंने आपको पढ़ा रखा था, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से डील किए होंगे। देखिए बच्चे, क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहला क्वेश्चंस कहता है, मिस्र बंधु विनोद का प्रकाशन वर्ष क्या है। अब आप लोग याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि मिस्र बंधु विनोद नाम की जो पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखा किसके द्वारा गया है बच्चे, तो आपके इस क्वेश्चन में ही इसके लेखक का नाम है, मिस्र बंधु जी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। कब लिखा गया था, तो देखो वैसे इसका एग्जैक्ट डेट जो है आपका 1913 ईस्वी हो जाएगा, लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि ये जो पुस्तक है इसको 4 भाग में प्रकाशित किया गया था, जिसमें 1913 ईस्वी में इसका पहला 3 भाग प्रकाशित होता है, और चौथा भाग जो प्यारे बच्चे इसका प्रकाशित होता है, यह कब होता है, तो 1934 ईस्वी में इसका चौथा प्रकाशन होता है, चौथे भाग का। समझ गए ना। तो इस टाइप से चीजें आपको याद रखनी है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य की भूमिका। अब देखो, ये जो पुस्तक वाला नाम है हिंदी साहित्य से रिलेटेड, मैंने जब आपको ब्रह्मास्त्र क्लास करवाया था, और बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि भैया आप क्या करिए, तो जितने भी सब्जेक्ट्स का जो बचा हुआ एग्जाम है उसके लिए ब्रह्मास्त्र ला दिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र प्यारे बच्चे जो है आपको वाकई ब्रह्मास्त्र साबित हो रहा है एग्जामिनेशंस में। मैंने आपको इस तरह के काफी सारे पुस्तकों के बारे में पढ़ा रखा था, जैसे हिंदी साहित्य की जो भूमिका है, या फिर हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है, या फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। इस तरह के बाकी के जितने भी क्वेश्चन है बच्चे मैंने आपको करा रखा है। अब देखिए, यहां पर क्वेश्चन पूछा कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसको प्यारे बच्चे किसने लिखा था, तो आपके जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, जो कि 1940 ईस्वी में जो है यह पुस्तक क्या होती है बच्चे, प्रकाशित किए जाते हैं। समझ गए ना। इसके बाद देखिए, अष्टछाप की स्थापना किसने किया था। सारे बच्चे जो है कमेंट में टाइप कीजिएगा फटाफट से, क्योंकि मैंने ये पढ़ा रखा। अष्टछाप के बारे में काफी डिटेल में चीजें आपको पढ़ाया था कि इसकी स्थापना जो है प्यारे बच्चे कब होता है, तो 1565 ईस्वी में होता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो वल्लभाचार्य के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा बच्चे, वल्लभाचार्य, और उसका एगो बेटा था जिसका नाम था विट्ठलनाथ। क्या नाम था बच्चे, विट्ठलनाथ। तो इस दोनों के द्वारा जो है क्या किया जाता है, तो प्यारे बच्चे अष्टछाप की स्थापना करी जाती है, जिसमें 8 कवियों का क्या होता है, समूह होता है। समझे ना। चलिए यहां पर देखिए, अगला सवाल है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है यह पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था। तो अगर इसके प्रकाशन की बात करेंगे तो सिंपली 1938 ईस्वी में आपका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास प्रकाशित होता है। किसके द्वारा यह लिखा जाता है बच्चे, तो आप कहोगे सर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा लिखा जाता है बच्चे। किसके द्वारा लिखा जाता है, सर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा लिखा जाता है। समझे ना। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। आगे देखेंगे बच्चे, अगला सवाल क्या पूछा गया है, तो अगला नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन कहां से किया गया। ठीक है, अब देखो इसका प्रकाशन कहां से किया गया यह पूछ रहा है। तो आप कहोगे सर इसका जो प्रकाशन हुआ था आपके वाराणसी से हुआ था, जहां पर एक नागरी प्रचारणी नाम का सभा था। ठीक है, नागरी प्रचारणी नाम का एक सभा था, और इस सभा से बच्चे क्या किए गए थे, तो आपके जो है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रकाशित हुआ था। इसको प्रकाशित करने के लिए देखिए तो इसे जो है 16 खंडों में प्रकाशित किया गया था। ये जो पुस्तक था बच्चे, इसको कितने खंडों में, 16 खंडों में। और कब से कब तक प्रकाशित किया गया था, तो टोटली बात करेंगे जैसे 1957
से इसका प्रकाशन शुरू होता है और 1984 ईस्वी तक बच्चे जो है इसको 16 खंडों में प्रकाशित किया जाता है। चलिए एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा बच्चे कि इसके जो प्रकाशक थे, हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के प्रकाशक, वो कौन थे? फटाफट से कमेंट में टाइप कर दीजिए। देखेंगे अगला सवाल क्या पूछा गया है। अगला सवाल है विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? अब विनय पत्रिकाओं की बात करते हैं बच्चे तो ये इसका सिंपल आंसर हो जाएगा भाई विनय, दैट मींस यहां पर तुलसीदास जी। ठीक है, तुलसीदास जी की पत्रिका हो जाता है। आगे देखेंगे बच्चा जी, क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल ने रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना है? बताइए, महामैराथन क्लास में मैंने आपको करा रखा था ये। आपका जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो रीति काल के प्रवर्तक जो है किसको मानते हैं? चिंतामणि जी को मानते हैं। किसको मानते हैं प्यारे बच्चे? चिंतामणि जी को। देखिए अगला क्वेश्चन है रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? अब आप लोग याद कीजिए, मैंने नामकरण की बात करें तो आदि काल, भक्ति काल, है ना, रीति काल, इन सभी के नामकरण को लेकर काफी डिटेल में चीजें पढ़ा रखी थी और किसके द्वारा इसका कौन सा नामकरण किया गया सारी चीजें बताया था। इसमें बच्चे देखिए तो रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले जो व्यक्ति थे जिसका नाम था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्या नाम था बच्चे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा क्या किया गया था? तो आपके रीति काल को श्रृंगार काल कहा गया था। समझे ना? अगला नंबर देखिए, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? अब ये जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का अतीत, इसको किसने लिखा है? आप कहोगे गुरुजी इसके जो लेखक थे वह थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन थे बच्चे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा ही इसको भी लिखा गया। चलो भाई अगला देखेंगे जो कि आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बोधा रीति मुक्त कवि है या रीतिबद्ध कवि है? तो बच्चे बोधा जी की बात करते हैं तो यह आपके सबसे पहला तो रीति काल के कवि है। किस काल के कवि है? रीति काल के कवि है। और रीति काल के किस काव्य धारा के कवि हैं? तो आप कहोगे गुरुजी रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। किस काव्य धारा के बच्चे? रीति मुक्त काव्य धारा के। इसी में देखिए तो रीति मुक्त काव्य धारा के और भी कई सारे कवि हैं, जैसे कि आपका घनानंद जी हो जाता है, इसके बाद जो है आपका कवि आलम हो जाता है। ये सब क्या है प्यारे बच्चे? तो आपके रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो आपको इस तरीके से चीजें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। आप लोग जिसका एग्जामिनेशन था एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कितने बच्चों का जो है 10 में से 10 के 10 सही है। ठीक है, और अगर 10 में 10 नहीं तो कितना सही है एक बार कमेंट करके बता दीजिए। आगे हम लोग भाई साहब देखेंगे आपका जो है ग्रुप नंबर बी में जो क्वेश्चन पूछा गया था शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। अब बताइए आप लोग कि मजा आया था एग्जाम में कि नहीं। देखिए रीति काल की प्रमुख धाराएं, मैंने आपको 3 प्रकार की धाराओं के बारे में बताया था, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। बताया था ना भैया, आपको डिटेल में सारी चीजें पढ़ाई थी और यहां पर देखिए आपका आ गया। आदि काल के बारे में पढ़ाया था कि नहीं? अष्टछाप के बारे में पढ़ाया था कि नहीं? श्रृंगार काल, भक्ति काल को क्या कहते हैं बच्चे? सॉरी, वैसे भक्ति काल को क्या कहते हैं? स्वर्ण युग कहते हैं। यहां पर आपका रीति काल को श्रृंगार युग कहा जाता है ना, रीति काल को। तो बताइए इस सब के सब क्वेश्चंस मैंने पढ़ा रखा था और आप लोग क्लास नहीं करोगे तो क्या होगा? रीति सिद्ध काव्य धारा पर बोले थे कि नहीं टिप्पणी करेंगे, है ना? कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में बोले थे कि नहीं? अब ये बताओ तुमको यहां पर 6 के 6 क्वेश्चन जो है हमारे ब्रह्मास्त्र क्लास से देखने को मिला। अब आप लोग पढ़वे नहीं करिएगा तो इसमें गलती किसकी है? हमारी। मैं तो आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूं भैया, 2-2 बजे 1-1 बजे रात तक कंटेंट बनाता हूं। इसको लेकर आप देखते होंगे कि मेरी कम्युनिटी पोस्ट में बार बार ये मैसेज आती है कि मुझे फीवर हो गया है ना। मैंने आपको बार बार जो है कम्युनिटी पोस्ट में इस तरह का पोस्ट करते हुए पाया गया है। तो आप ये होता किसके कारण है भाई? ज्यादा लंबा समय तक जैसे ही जगते हैं तो होता क्या है कि थोड़ी सी जो है बॉडी कंफर्टेबल नहीं हो पाती है, इसके कारण से, है ना, तो ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो इसके लेकर देखिए भाई साहब, जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर सकता हूं तो आपका भी दायित्व है, आप लोग भी पढ़िए, है ना। मैं आपके लिए वो हर मेहनत करने को तैयार हूं जिसकी आपको आवश्यकता है, समझ गए ना। आप लोग जितना ज्यादा आवश्यक चीजों को हमारे बीच रखने की कोशिश करिएगा, मैं आपके लिए उन सभी चीजों को लाने की पूरी प्रयास करूंगा, है ना। हालांकि हम जहां से बिलोंग करते बच्चे एक बैकवर्ड एक तरीके से कहें तो बहुत ही बैक एरियाज है, लेकिन फिर भी इस असुविधा के कारण भी मैं क्या करता हूं, असुविधा होते हुए भी मैं चाहता हूं कि आपको सारी सुविधाएं मिले, ठीक है ना बच्चे। देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन पर प्रकाश डालिए। इस क्वेश्चन को याद कीजिए कि मैंने मोस्ट VVI लगाया था। मैंने यह भी कहा था कि इस पर जितना पावर लगाना है तुमको उतना लगा दो, पूछेगा पूछेगा और पूछा है कि नहीं। फिर देखिए सिद्ध जैन काव्य, मैंने आपको हर तरह के काव्य प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ाया था, सिद्ध काव्य के बारे में, है ना,
सिद्ध जैन काव्य के बारे में, रासो काव्य के बारे में, लौकिक साहित्य के बारे में, सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखा था। फिर देखिए राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, रीति काल के नामकरण पर प्रकाश डालिए। अब बताइए क्वेश्चन पढ़ाया था कि नहीं। इसके बाद भक्ति काल के दार्शनिक और सामाजिक आधारों पर प्रकाश डालिए। अब तुम कहोगे कि सर जी आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया था, कहिए नहीं सकते हो, ब्रह्मास्त्र वाला क्लास उठा के देखो तो वहां पर मैंने इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़ाया है कि नहीं, कि भक्ति काल में दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या रही है कि नहीं। तो कैसे नहीं बनेगा आपसे क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करके बताना, क्या आपका यहां से 90% से ज्यादा नंबर आ सकता है कि नहीं। निश्चित आएगा प्यारे बच्चे। और अगर आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम दिए होंगे तभी हम मानेंगे कि हमारा जो मेहनत रहता है ना आपके लिए ये सफल है, नहीं तो हम समझेंगे कि भाई बेकार में हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। समझे कि नहीं समझे। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताना प्यारे बच्चे आपका एग्जाम कैसा रहा। हालांकि आंसर की लेट से आ रही है, आपने कम्युनिटी टैब तो देखा ही होगा कि हम थोड़े से फीवर में थे, इसके कारण जो है आपकी जो है क्लासेस नहीं आई थी, समझ गए ना। तो चलिए यहां से आप लोग आंसर की मैच कर लीजिए, और आने वाली जो एग्जाम है बच्चे मैं आप लोगों से कहूंगा कि अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चंस को तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन से मतलब समझ सकते हो कि इसका पूरा एकदम दबदबा होता है सभी यूनिवर्सिटियों पर, समझ गए ना प्यारे बच्चे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको डील कर लेना है। विशेष अगर क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी है, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा जल्दी से यार 100 के, ठीक है, अपने इस फैमिली को 100 के पूरा करना है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे सभी से, अपने सभी दोस्तों से। यार एक एक करके सब्सक्राइब अगर तुम लोग करवाते हो ना तो कहीं ना कहीं ये जल्दी हमारा फैमिली जो है 100 के तक पहुंच जाएगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कीजिए, सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा, और एक बार कॉमेंट जरूर करना कि आपको क्लासेस कैसी लगी। विशेष आप लोगों से मुलाकात करेंगे अब अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।